दोस्तों आपको अगला शशि ठाकुर बनने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एंड इजी तरीके से भी इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा 5 स्मार्ट टेक्निक्स एंड फ्री रिसोर्सेज जिसकी मदद से आप 1 महीने में स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और IELTS एग्जाम, जॉब इंटरव्यूज एंड वीजा एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। स्कूल में हमें जैसे इंग्लिश सिखाया जाता था वो किसी जोक से कम नहीं है। टीचर्स बोलते थे नोबल पढ़ो, न्यूज एंकर्स को सुनो और न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश सीखने का सही तरीका नहीं है। तब नेटिव स्पीकर से बात करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, मे बी इसीलिए टीचर्स ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बताते थे, या वो खुद भी अपने बचपन में ऐसे ही सीखे होंगे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, बट सैडली एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला है, लेकिन बदलने की जरूरत है। एक रूल है 80-20 रूल, जिसमें आप 80% सीख सकते हो सिर्फ 20% एफर्ट्स डाल के। तो चलो देखते हैं कौन से वो 5 स्मार्ट टेक्निक्स टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग फास्टर। इसमें से टेक्निक नंबर 3 मैंने खुद यूज किया है और टेक्निक नंबर 5 मेरा फेवरेट है, तो इन्हें मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्निक नंबर 1 है लर्न स्पीकिंग बाय लिसनिंग। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड के बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश बुक्स पढ़ के सीखने की कोशिश करते हैं, बट आप ही बताओ, अगर आज विराट कोहली आपके घर आके बोले चल यार क्रिकेट खेलते, तो क्या आप बोलोगे नहीं रुको पहले मैं क्रिकेट से रिलेटेड बुक्स पढ़ के सीख लूं फिर खेलूंगा? डज दैट मेक एनी सेंस? आप क्रिकेट के बारे में पढ़ोगे क्यों जब आप प्रैक्टिकली खेल के सीख सकते हो? सिमिलरली आप इंग्लिश नॉवेल्स क्यों पढ़ने जाओगे जब आप डे टू डे कन्वर्सेशन के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हो? नॉवल बाद में काम आएगा, अभी नहीं। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग 2 अलग चीजें हैं। ह्यूमंस एंशिएंट टाइम में भी पहले स्पीकिंग सीखे थे और राइटिंग तो बहुत बाद में आया। स्पीकिंग केम फर्स्ट। बचपन में भी आप अपने मदर टंग में बात करना सुन सुन के सीखे हो, फिर भी आज लोग इंग्लिश सीखने के लिए पता नहीं क्यों बुक्स रीड करते हैं। द करेक्ट फॉर्म इज सबसे पहले आप इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे ध्यान दो, फिर जब बोलना सीख जाओ तब बुक्स उठाओ। इसके लिए स्टेप नंबर 1 है सराउंड योरसेल्फ विद एन इंग्लिश एनवायरनमेंट। आप हिंदी डब्ड मूवीज देखना बंद करो, ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, इंग्लिश गाना सुनो, लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखो, नेटिव स्पीकर्स के साथ ऑनलाइन बात करो। इससे जब 24/7 आपके दिमाग में इंग्लिश लैंग्वेज पेनिट्रेट होगा, देन यू विल कैप्चर इट वेल। स्पीकिंग के 4 मेजर बेनिफिट्स है। फर्स्ट, आप नेचुरल इंग्लिश सीखोगे। सेकंड, आपको पता होगा कि इंग्लिश में बोलचाल की भाषा कितनी इजी है इन कंपैरिजन टू रिटन इंग्लिश। थर्ड, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखोगे, एक्सेंट कॉपी करोगे। एंड लास्टली, आपको पता होगा कि कौन से सिचुएशन में कैसा फ्रेज यूज करना चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें इंग्लिश तो मक्खन की तरह समझ में आता है, लेकिन बोलने में डर लगता है क्योंकि वर्ड्स ही दिमाग में नहीं आते। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करें बताता हूँ। इसके पहले कि मैं टेक्निक नंबर 2 एक्सप्लेन करूँ, आपको याद दिला दूं टेक्निक नंबर 3 एंड 5 बेस्ट है, तो इन्हें मिस बिल्कुल मत करना। ऑलराइट, अगर आपके दिमाग में इंग्लिश वर्ड्स नहीं आता इसका मतलब आपका वोकैबुलरी कलेक्शन बहुत कम है। इसीलिए टेक्निक नंबर 2 इज ऑटोमेट योर वोकैबुलरी। लेकिन ऑटोमेट का क्या मतलब है? ऑटोमेट करना मतलब किसी चीज को ऑटोमेटिक मोड में डाल देना, डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग। लाइक आपने ऑटो पायलट तो सुना होगा, टू डू समथिंग ऑन ऑटो पायलट। जब मैं ऑटो पायलट मोड में ड्राइव करता हूँ इसका मतलब मैं बिना कुछ सोचे ड्राइव कर पा रहा हूँ। यही आप वोकैबुलरी के साथ साथ कर सकते हो। यू कैन ऑटोमेट योर वोकैबुलरी, बट ये करना कैसे? लेट मी टेल यू, आपको बस रिपीट एंड जगल करना है। लाइक आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको टेक्निक 1 में बताया, आपको लिसनिंग प्रैक्टिस करना है। तो वेब सीरीज में किसी ने बोला आई विजिटेड दुबई, आप इस फ्रेज को रिपीट करो, आई विजिटेड दुबई, फिर आप जगल करो। जगल मतलब जैसे मैजिशियंस जगल करते हैं, आपको भी वर्ड्स को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड स्विट्जरलैंड, आई विजिटेड कश्मीर, आई विजिटेड आइसलैंड। और आप टेंस को भी जगल कर सकते हो। आई विल विजिट स्विट्जरलैंड, आई हैड टू विजिट स्विट्जरलैंड, आई एम श्योर आई वुड लव स्विट्जरलैंड इफ आई कुड गो देयर। या फिर सब्जेक्ट को जगल करो, ही विजिटेड पेरिस, दे विजिटेड पेरिस, कुछ इस तरीके से। ऐसे आप नेचुरल स्पोकन इंग्लिश अडेप्ट कर पाओगे। सिंपल है, लिसन, रिपीट एंड जगल। इससे वोकैबुलरी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहेगा एंड यू कैन ऑटोमेटिकली यूज देम ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस। ये टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक फ्री ऐप सजेस्ट करता हूँ, वो है वुडपेकर। आप ये डाउनलोड करो, इसमें यूट्यूब वीडियोस है, नेटफ्लिक्स लॉगिन कर सकते हो, वेब आर्टिकल्स एंड डिक्शनरी भी है, सब कुछ सेम प्लेस पे। तो जैसा कि हमने YouTube ओपन किया तो यहाँ आपको लॉट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएगा, जिसमें इंटरेस्टेड हो वो कंटेंट देखो। वर्ड्स में प्रेस करके उसका मीनिंग देख सकते हो, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है। इस ऐप में बस रिपीट एंड जगल एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। जो भी हो, अब टेक्निक नंबर 3 जो कि मेरा फेवरेट है वो बताता हूँ। सो नंबर 3 इज हाउ टू इंक्रीज फ्लुएंसी। हाउ टू इंक्रीज फ्लुएंसी व्हेन स्पीकिंग। सो यहाँ पे टिप दूंगा कि आप चंक्स पे फोकस कीजिए। आप पूछेंगे चंक्स क्या होता है? बेसिकली चंक्स आर पीसेस ऑफ लैंग्वेज। 2 वर्ड्स या 4 वर्ड्स जो साथ में यूज होते हैं उसे हम चंक्स या कोलोकेशंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेवी रेन, ये 2 वर्ड्स नॉर्मली साथ में यूज होता है। हम बिग रेन या स्मॉल रेन नहीं बोलते, राइट? वी से हेवी रेन। चंक्स इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, लाइक ब्रेक अ लेग, मीनिंग किसी को गुड लक विश करना। हे, रिमेंबर टू ब्रेक अ लेग। चंक्स हम फीलर्स को भी कह सकते हैं। फीलर्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो हम कम्युनिकेशंस के बीच में ऑकवर्ड गैप्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं। ये वाला क्लिप देखो। I feel like myself again. You know, I feel like for a while it was like not so much.
I understand. Yeah, but like now it's good. Like my mom cries when we FaceTime because like I'm so happy and okay. That's good. Like when you're like that good that your mom's like, "Hi, sweetheart. How are you?" And I'm like, "I'm good." She's like, "I can tell." I think it's like a combination of everything. I think it's like personal growth. You know, I guess actually basically at the end of the day ऐसे बहुत सारे फिलर वर्ड्स है जो आप कन्वर्सेशन में यूज करके सोचने का टाइम ले सकते हो एंड इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। अगर कोलोकेशन की बात करें तो जब शॉपिंग वर्ड सीख रहे हो तो उसके साथ यूज होने वाले कुछ कॉमन कोलोकेशंस भी सीखो। इसके लिए आप www.osdeek.com वेबसाइट यूज कर सकते हो जहां आपको बहुत सारे वर्ड्स के इंस्टेंट कोलोकेशंस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल वीकली शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, लेट नाइट शॉपिंग, अ शॉपिंग स्प्री, शॉपिंग आवर्स एक्सेट्रा। सेपरेट वर्ड सीखने से अच्छा चंक सीखो, इससे आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि कौन सा वर्ड किसके साथ यूज करना है। अगर आप ऐसे कॉमन कोलोकेशन सीख जाते हो तो कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, इससे आपका इंग्लिश फ्लुएंट होगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर टेक्निक नंबर 4 जो है हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। अगर मेरी मानो तो पुश योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहना यानी कि सिर्फ वही काम करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं बोलूंगा खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल के देखो। आप मूवीज देख के इंग्लिश सीख रहे हो, ये आपके लिए कंफर्टेबल है। आप बुक्स पढ़ लेते हो, इसमें भी कंफर्टेबल फील करते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं इंग्लिश में बात करते हुए अपना वॉइस रिकॉर्ड करो तो यू विल से नो मुझसे नहीं होगा, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। अगर मैं बोलूं फेसबुक कॉल पे किसी स्ट्रेंजर से इंग्लिश में चैट करो तो आप बोलोगे ये तो मुझसे होने से रहा। तो ये एक डर है आपके मन में जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के कुछ करना ही नहीं चाहते। ऐसे तो कुछ सीखोगे ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेंजर से बात करना पड़ेगा। आप नर्वस होगे, मिस्टेक्स करोगे, कभी कभी शायद लोग आप पे हंसे, बट इट्स ओके। आपको इन सभी की आदत होनी चाहिए। जब आइल्स टेस्ट देने जाओगे वहां भी नर्वसनेस होगा, मिस्टेक्स करोगे, बट अगर आपको इन सब की पहले से ही आदत हो देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एट द एग्जाम सेंटर। अब अगली बार स्ट्रीट में कोई फॉरेनर आपसे कुछ पूछे तो नो इंग्लिश बोल के मत चले आना, उनसे इंटरेक्ट करना। मिरर में इंग्लिश बोलते हो, अकेले में बोलते हो, दोस्तों के साथ बोलते हो, वो सब ठीक है, बट जब किसी स्ट्रेंजर से इंग्लिश में बात करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट होगा। इटैल्की, कैम्बली, फेसबुक कुछ ऐसे एप्स है जहां आप नेटिव स्पीकर्स के साथ बात कर सकते हो। पुश योर कंफर्ट जोन एंड गेट यूज्ड टू फीलिंग अनकंफर्टेबल। अब बारी है मेरे फेवरेट टेक्निक नंबर 5 की, इमर्स योरसेल्फ इन नेचुरल इंग्लिश। देखो टीचर्स, इंग्लिश कोर्सेस एंड बुक्स आर ग्रेट, लेकिन आप इससे नेचुरल इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश टीचर आपके साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे, आपके मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे एंड कभी ज्यादा डांटेंगे भी नहीं। बेसिकली आपको एक आर्टिफिशियल बबल में रखेंगे एंड आप सोचेंगे यू आर डूइंग सो गुड। बट रियल वर्ल्ड में आओ, जब आप नेटिव स्पीकर से बात करोगे तब समझोगे कि सब उतने ज्यादा पोलाइट नहीं होते। वो क्विकली बात करेंगे, आपके मिस्टेक्स को करेक्ट भी नहीं करेंगे और शायद आपका एक्सेंट भी उनको ठीक से समझ ना आए। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में भी आप पे कोई दया नहीं दिखाएगा, झटपट आंसर देना पड़ता है, प्रेशर हैंडल करना पड़ता है एंड ये सब आप किसी कोर्स में नहीं सीख सकते। इसके लिए यू नीड टू एक्सपोज योरसेल्फ इन द रियल वर्ल्ड। जैसे मैंने शुरू के टेक्निक्स बताया, लर्न बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आजकल बहुत सारे इंग्लिश वीडियोस, पॉडकास्ट भी आ गए। आप न्यूज ब्रॉडकास्ट सुनो, करंट अफेयर शोज, चैट शोज, इंटरव्यूज। अ ब्रिलियंट वे टू लर्न नेचुरल इंग्लिश इज थ्रू इंटरव्यूज। फिर टेड टॉक्स है, रेडियो शोज सुनो एंड ऑब्वियसली फिल्म्स देखो। यही वो 5 स्मार्ट टेक्निक्स है जिन्हें आप रिलीजियसली फॉलो करने से 1 मंथ में फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। और अब तो चैट जीपीटी 4 भी आ गया है। एआई की मदद से आप इंग्लिश कन्वर्सेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको चैट जीपीटी 4 के 11 एडवांस्ड फीचर्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो।